एक गांव में एक चतुर बिल्ली रहती थी। पास ही एक आलसी मगर ताकतवर सुअर भी रहता था। सुअर हमेशा खाना खोजने खेतों और बगीचों में जाता, लेकिन मेहनत से बचता। बिल्ली छोटी छोटी चीजें चुपचाप जुटा लेती। एक दिन गांव वालों ने खेत की रखवाली करने के लिए बिल्ली और सुअर दोनों को बुलाया। गांव वाले बोले, तुम दोनों मिलकर खेत की फसल बचाओ। रात आई। बिल्ली चौकन्नी होकर पेड़ों पर चढ़कर इधर उधर देखती रही, लेकिन सुअर आलस में कीचड़ में लेटकर खर्राटे मारने लगा। फिर चोर खेत में आया। बिल्ली ने तुरंत म्याऊं करके आवाज दी और गांव वालों को सतर्क कर दिया। सुअर तो गहरी नींद में था, उठ भी नहीं पाया। गांव वाले दौड़कर आए और चोर को पकड़ लिया। सबने बिल्ली की सतर्कता की तय, लेकिन सुअर की आलस देखकर नाराज हुए। गांव वालों ने फैसला किया, बिल्ली मेहनती और बुद्धिमान है, इसलिए खेत की रखवाली वही करेगी। सुअर को अब काम से हटाया जाएगा। सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि सतर्कता और मेहनत ही असली काम आती है। एक गांव में एक चालाक बिल्ली रहती थी। पास ही एक किसान के आंगन में एक प्यारा मुर्गा रहता था। सुबह सुबह मुर्गा जोर से बांग देता। उसकी आवाज से किसान और पूरे गांव वाले जाग जाते थे। बिल्ली को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह सोचती, अगर ये मुर्गा रोज बांग न दे तो मैं आराम से सो सकूं, और अगर इसे पकड़कर खा लूं तो मजा ही आ जाए। एक दिन बिल्ली धीरे 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 दबे पांव आंगन में आई और मुर्गे को पकड़ लिया। मुर्गा डर गया और बोला, बहन बिल्ली, मुझे मत खा। मेरी वजह से तो गांव वाले समय पर उठते हैं और अपना काम करते हैं। बिल्ली ने कहा, तुम्हारी आवाज से मेरी नींद खराब होती है। अब तो तुम मेरे पेट में ही जाओगे। तभी किसान आ गया। उसने देखा कि बिल्ली मुर्गे को पकड़कर ले जा रही है। किसान ने डंडा उठाकर बिल्ली को भगाया और मुर्गे को बचा लिया। गांव वाले बोले, देखो, मेहनती और दूसरों को जगाने वाला हमेशा बचाया जाता। एक हरे भरे जंगल में एक चालाक बिल्ली रहती थी। उसे हमेशा कुछ नया खाने की तलाश रहती थी। एक दिन उसकी मुलाकात एक सरस पक्षी, लंबी चोंच और लंबे पैरों वाला से हुई। सरस बहुत सरल और दयालु स्वभाव का था। बिल्ली ने सोचा, क्यों न इस सरस को दोस्त बनाकर कुछ स्वादिष्ट भोजन खा लिया जाए। बिल्ली ने सरस से कहा, मित्र, आओ, हम दोनों मिलकर दोस्ती करें और साथ में भोजन करें। सरस खुश होकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे घर आऊंगा। बिल्ली ने खिचड़ी बनाई और चपटी प्लेट में परोसी। बिल्ली ने आसानी से खा लिया, लेकिन सरस अपनी लंबी चोंच से खा ही नहीं पाया। सरस भूखा ही रह गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा, अब मैं भी बिल्ली को सबक सिखाऊंगा। अगले दिन सरस ने बिल्ली को अपने घर बुलाया। उसने खिचड़ी लंबी तंग गले वाले खड़े में परोसी। सरस ने आराम से अपनी लंबी चोंच से खा लिया, लेकिन बिल्ली की छोटी नाक मुंह अंदर नहीं जा पाई और वह भूखी रह गई। बिल्ली को समझ आया कि जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं, वैसा ही हमारे साथ होता है।